जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। भूमाफिया रज्जो जैन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, जिला प्रशासन ने भूमाफिया पर कसा शिकंजा। जॉन्स मिल में कब्जे और विस्फोट का आरोपी है रज्जो जैन। आगरा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में हुई 9 मौतें। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। चंबल नदी में छोड़े गए दुर्लभ प्रजाति के वारिस और नन्हे कछुए वन विभाग द्वारा जीपीएस से लोकेशन ट्रेस कर रखी जा रही थी लगातार निगरानी। आगरा जनपद के बाहर क्षेत्र से सटी चंबल नदी का मामला। ताजनगरी आगरा में हुई झमाझम बारिश से शहर के तमाम क्षेत्र जलमग्न। यमुना किनारे रोड स्थित सनातन महर्षि वाल्मीकि ध्यान आश्रम मंदिर, पंजीकृत वेदांत मंदिर प्रांगण में लगा गंदगी का ढेर। क्षेत्रीय पार्षद नहीं दे रहे कोई ध्यान। जनपद फिरोजाबाद की शिकोहाबाद विधानसभा के गांव जमालपुर में हुआ जलभराव। जनता का आरोप है कि वोट देने के बाद जनप्रतिनिधि नहीं देख रहे मुड़कर। जनपद फिरोजाबाद की शिकोहाबाद विधानसभा के गांव जमालपुर का मामला। बच्चे के बीच गाली गलौज को लेकर हुए विवाद में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर की हत्या। फिरोजाबाद जनपद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के मोहम्मद महा की घटना। विद्युत विभाग की लापरवाही से गौधन की मौत। क्षेत्र में करंट लगने की वजह से पहले भी हो चुके हैं कई हादसे। मथुरा गोवर्धन कस्बे में राधाकुंड रोड पर छोटी परिक्रमा मार्ग की घटना। फिरोजाबाद में शासन के आदेश पर किया गया नगर निगम निगरानी समिति का गठन। पार्षदों ने किया यमुना घाट का निरीक्षण। फिरोजाबाद में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का प्रभारी मंत्री मोती सिंह ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कार्यक्रम के दौरान रेड जोन में भी उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। अनिल पुष्कर कांग्रेस सेवा दल नगर अध्यक्ष शिकोहाबाद के कार्यालय पर राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। नगर के प्रमुख जगह नगला किला, एटा, मैनपुरी चौराहा पर किया गया मास्क वितरण कार्यक्रम। जीवरी मंडी स्थित जॉन्स मिल लाइन में सौड़ी ट्रांसपोर्ट के गोदाम के पीछे बम धमाका करने के मुख्य आरोपी रज्जो जैन की लगभग 6.80 करोड़ की चिन्हित अवैध संपत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। रज्जो जैन की अवैध संपत्तियों को जब्त की कार्यवाही ताजगंज थाना क्षेत्र के फतेहाबाद रोड स्थित राजकमल अपार्टमेंट से हुई। जीवनी मंडी स्थित जॉन्स मिल लाइन में सीडी ट्रांसपोर्ट के गोदाम के पीछे बम धमाका करने के मुख्य आरोपी रज्जो जैन की लगभग 6.80 करोड़ की चिन्हित अवैध संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रज्जो जैन की अवैध संपत्ति को जब्त की कार्यवाही ताजगंज थाना क्षेत्र के फतेहाबाद रोड स्थित राजकमल अपार्टमेंट से हुई। शुक्रवार सुबह एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे दलबल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राजकमल अपार्टमेंट पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में राजकमल अपार्टमेंट को जब्त करने की कार्यवाही की। इससे पहले पुलिस ने डुगडुगी बजाकर व अनाउंसमेंट करके आसपास रहने वाले लोगों को प्रॉपर्टी के जब्त होने की जानकारी दी। बताया जाता है कि जिलाधिकारी पीएन सिंह ने रज्जो जैन की संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को अमल में लाया गया।
पुलिस ने रज्जू जैन सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 5 नवंबर 2020 को रज्जू जैन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे में 2 मार्च को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। इसके बाद रज्जू जैन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। गैंगस्टर की इस कार्रवाई के बाद ही राजीव जैन की अवैध संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी, जिसे आज अमली जमा पहना दिया गया है। देखिए, जितने भी गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे लिखे जाते हैं उसमें 14 एक की कार्रवाई का प्रावधान होता है, जिसमें प्रॉपर्टी कुर्क करने की, जब्तीकरण करने का प्रावधान होता है। इसी अंतर्गत जो जोन्स मिल के संबंध में जो विवादास्पद प्रॉपर्टी के ऊपर बम ब्लास्ट का केस था, जिसमें 152/20 थाना छत्ता पे मुकदमा अपराध संख्या लिखी गई थी, उसी के क्रम में एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा रज्जू जैन और उसके साथियों के ऊपर पंजीकृत था। उसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए सारे प्रॉपर्टी डिटेल्स निकालते हुए श्रीमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा 14(1) के तहत प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई के आदेश जो है दिए गए हैं। और इसमें रज्जू जैन की लगभग 6 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स निकाले गए और उसको जब्तीकरण के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी, जो अप्रूवल जिसका प्राप्त हुआ है। ये जो हम जहाँ पे खड़े हुए हैं राजकमल अपार्टमेंट है, ऐसे ही अवैध धन से ये प्रॉपर्टी जो लैंड है और उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी बनाई जा रही है, बिल्डिंग वो बनाई जा रही है, तो आज ये प्रॉपर्टी जब्त मानी जाएगी। एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे ने बताया कि जिलाधिकारी पीएन सिंह के आदेशों पर रज्जू जैन की अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया है। रज्जू जैन की लगभग 6.80 करोड़ की संपत्तियां हैं, जिन्हें चिन्हित कर डीएम को रिपोर्ट भेजी गई थी। किसकी संपत्ति है? अब जो जिसको चाहे प्रतिपादन, जिसको चाहे जिसकी संपत्ति उठा दे, है या नहीं है ये अलग है। कितनी आपकी इसमें कितनी संपत्ति है? मेरा 1/3 है। अच्छा, बाकी किसकी है? बाकी मेरे अलग कुलदीप सिंह की और मोहन की। अच्छा, प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है कैसे मतलब मान रहे हैं आप? प्रशासन ने जो कार्रवाई की है क्या मानना है? गलत करिए मेरे को झींगा मुश्किल है। मेरा नंबर 1 में है, इनकम टैक्स में है, सब कुछ है। यह संपत्तियां की गई चिन्हित राजकमल अपार्टमेंट, निर्माणाधीन सगा एम्पोरियम के पीछे, फतेहाबाद रोड, प्लॉट संख्या 55, गिरिराजपुरी के समीप, भगवती बाग, नारायच, जो कि रज्जू जैन के बेटे धीरज जैन के नाम पर है। मैना गेट पटवारी में संपत्ति 66 वर्ग गज में है। यह पत्नी मंजू जैन के नाम पर है। मैना गेट पटवारी में ही 96.67 वर्ग गज की संपत्ति, जो कि रज्जू जैन के बेटे धीरज जैन के नाम पर है। लैन गौशाला बेलनगंज में पुश्तैनी मकान 275 वर्ग गज। आगरा में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं शुक्रवार को नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि बीते 3 दिनों से लगातार मौतों का आंकड़ा पूर्व में हुई प्रतिदिन की मौतों से काफी ज्यादा है। आगरा में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं शुक्रवार को नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखा गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि बीते 3 दिनों से लगातार मौतों का आंकड़ा पूर्व में हुई प्रतिदिन की मौतों से काफी ज्यादा है। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो बीते 24 घंटों में 5038 कोरोना सैंपल के सापेक्ष 75 नए कोरोना मरीज चिन्हित किए गए हैं, जबकि 24 घंटे में 156 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। वहीं वर्तमान में कुल 1069 मरीज सक्रिय मौजूद हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना से 9 मौतें हुई हैं। ताजनगरी में अब तक कोरोना के कुल 25,257 मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं, जबकि 23,834 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 354 पर पहुंच गया है। अब तक कोरोना के 8,47,664 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल क्योर रेट भी बढ़कर 94.37% तक पहुंच चुका है। बीते दिनों ताजनगरी आगरा में हुई झमाझम बारिश ने शहर के तमाम क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी है। मलिन बस्तियों से लेकर पौष कॉलोनियों में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो वहीं सनातन महर्षि वाल्मीकि ध्यान आश्रम मंदिर पंजीकृत वेदांत मंदिर के पास हाल ही में वर्षा के कारण सीवर का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर प्रांगण में बाहर निकलने से आसपास गंदगी की ढेर लगा हुआ है। बीते दिनों ताजनगरी आगरा में हुई झमाझम बारिश ने शहर के तमाम क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी है। मलिन बस्तियों से लेकर पौष कॉलोनियों में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इसी क्रम में यमुना किनारे रोड स्थित सनातन महर्षि वाल्मीकि ध्यान आश्रम मंदिर पंजीकृत वेदांत मंदिर के पास हाल ही में हुई वर्षा के कारण सीवर का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर प्रांगण में बाहर निकलने से आसपास गंदगी का ढेर लगा हुआ है। यहाँ तक कि आश्रम में मंदिर के आसपास के साथ साथ अंदर भी गंदगी का अंबार जमा हो चुका है। पूजा पाठ करने वाले लोगों को पूजा अर्चना करने आने के दौरान तमाम प्रकार की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। तो वहीं देखते ही देखते इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है।
शहर के धार्मिक स्थानों की दुर्दशा का यह हाल सफाई व्यवस्थाओं की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी इस समस्या से मंदिर समिति के लोग जूझ चुके हैं। वहीं हम आपको बताते चले कि नगर की शाखा के लोग यहां पर एकत्रित होकर योग व्यायाम आदि करते थे। वहीं इसी दौरान चारों ओर पसरी गंदगी के कारण हरियाली का वातावरण पूरी तरीके से दूषित हो चुका है। कोविड-19 संगठन एवं संस्था के लोगों ने हजारों लोगों की मदद यहां से की गई है और यह मदद थोड़ी बहुत आज भी की जा रही है। कुछ ही दिन पहले संस्थापक फुलेश्वर जी का देहांत हो चुका है, जो यहाँ की देखभाल किया करते थे। क्षेत्रीय पार्षद व अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है, मगर इन सब के बावजूद भी इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। आगरा जनपद के बाहा क्षेत्र से सटी चंबल नदी में संकटग्रस्त जलीय जीव डोर प्रजाति के 1200 नन्हे कछुए वन विभाग कर्मचारियों द्वारा छोड़े गए हैं, जिससे इनके कनुबा में इजाफा हुआ है। 2 महीने पूर्व कछुओं ने बालू के 1.5 फीट गहरे गड्ढे में अंडे दिए। आगरा जनपद के बाहा क्षेत्र में सटी चंबल नदी में संकटग्रस्त जलीय जीव डोर प्रजाति के 1200 नन्हे कछुए वन विभाग कर्मचारियों द्वारा छोड़े गए हैं, जिससे इनके कुनबा में इजाफा हो। 2 महीने पूर्व कछुए ने बालू के 1.5 फीट गहरे गड्ढों में अंडे दिए थे। वन विभाग द्वारा जीपीएस से लोकेशन ट्रेस की गई और लगातार निगरानी रखी जा रही थी। हैचिंग के बाद जन्मे इन दुर्लभ प्रजाति के बच्चों को नदी में छोड़ वन विभाग के कर्मी काफी उत्साहित नजर आए। लॉकडाउन में एक अच्छी खबर से वन विभाग का अमला बेहद उत्साहित है। IUCN की लुप्त प्राय प्रजाति में शामिल कछुओं की डोर प्रजाति नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा में बची है। मार्च अप्रैल में चंबल नदी के विभिन्न घाटों पर कछुओं की नेस्टिंग हुई थी। 150 नेस्ट चिन्हित कर वन विभाग ने जीपीएस से लोकेशन ट्रेस की थी। प्रत्येक नेस्ट में करीब 1.5 फीट गहरे गड्ढे में कछुओं ने 25 से 30 अंडे दिए थे। करीब 2 महीने बाद शुरू हुए हैचिंग पीरियड को लेकर वन विभाग का अमला सक्रिय हो गया। बुधवार को नंदगांव में 450, चिकनीपुरा में 400, मऊ में 350, कुल 1200 डोर और कटहवा प्रजाति के बच्चों का जन्म हुआ। चंबल सेंचुरी बाहर रेंजर RK सिंह राठौर के नेतृत्व में वन कर्मियों की निगरानी में नेस्ट की बालू को कुरेद कर अंडों से निकले बच्चे नदी में पहुंच गए। उन्होंने बताया कि हैचिंग पीरियड शुरू होते ही मादा कछुआ नेस्टों के आसपास विचरण करने लगी और नेस्ट की बालू बैठ जाती है। हैचिंग पीरियड में वन विभाग की पहरेदारी में रिकॉर्ड हैचिंग हुई है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने आम जनमानस का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं इस महामारी के दौरान कोरोना मरीजों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क भोजन सेवा आपकी थाली नामक समिति ने आगे आकर जरूरतमंदों की सेवा करने का जिम्मा लिया है। अपने इसी सेवा भाव के जरिए समिति द्वारा कोरोना मरीजों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने आम जनमानस का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं इस महामारी के दौरान कोरोना मरीजों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क भोजन सेवा आपकी थाली नामक समिति ने आगे आकर जरूरतमंदों की सेवा करने का जिम्मा उठा लिया है। अपने इसी सेवा भाव के जरिए समिति द्वारा कोरोना मरीजों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। समाज सेवा की भावना रखने वाले श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि कोरोना जैसी महामारी के चलते आम आदमी बहुत त्रस्त और हताश हो गया है। आर्थिक मंदी और कोरोना के रूप में आई इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए शासन और प्रशासन तो अपनी भूमिका निभा ही रहा है। ऐसे में हम और हमारी संस्था द्वारा कोविड मरीजों के लिए ये सुविधा शुरू की जा रही है, क्योंकि एक और जहां कोरोना का इलाज कराने के लिए लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन लोगों के लिए निःशुल्क भोजन सेवा आपकी थाली समिति द्वारा निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कोरोना मरीजों को इस संकट भरे दौर में कम से कम भोजन की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रेरणा क्या, मेरा ध्येय शुरू से रहा नर सेवा नारायण सेवा, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये शुरुआत करी। सभी लोगों के सहयोग से हम सभी मित्र मंडल है और सभी हॉस्पिटलों में जिन से हमारे पास लिस्ट है, जैसे जैसे हमारे पास जो भी जरूरत होती है हम लिस्ट, सवेरे फोन आ जाता है, शाम को फोन आ जाता है, खाना सर्व करते हैं। कुछ तीमारदार हैं बाहर गांव से आए, जलेसर, एटार, दूर, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो उन तीमारदारों को भी हम खाना पहुंचा रहे हैं। सुबह करीब पौने 200 सुबह, पौने 200 शाम को, डेली का मतलब। परसों बारिश में भी पूरी व्यवस्था से हमने मौसम की परवाह करते हुए टोटल मतलब सप्लाई दी है हमने। मैं गोपाल कुशवाहा, जिला संयोजक अखिल विश्व गायत्री परिवार। गोपाल जी, किस तरह की सेवाएं कर रहे हैं आप, क्या उद्देश्य है? ये हमारे कुछ युवा साथियों के सहयोग से लोग ये सेवा कर रहे हैं और हम लोगों ने डॉक्टरों के माध्यम से मतलब उनसे पूरी जानकारी लेकर के हम इस खाने को तैयार कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग मतलब सारा खाना आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग हम उसमें 4 रोटियां और दाल, सब्जी, जो भी मतलब मरीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम खाना पैक करके उनको खाना पहुँचाते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर अग्रवाल। श्याम जी, किस तरह की सेवाएं कर रहे हैं आप? ये जो आज कोविड की बीमारी चल रही है,
बाहर से काफ़ी लोग अपना इलाज कराने के लिए आगरा के हॉस्पिटलों में आए हुए हैं और लॉकडाउन की वजह से होटल बंद हैं, खाने की उनके सामने समस्या है। तो ऐसे ही मरीजों के लिए, मरीजों के तीमारदारों के लिए जहां से भी हमारे पास कॉल आता है, हमने अपना ये नंबर एक दे रखा है। इस नंबर पे जो भी कॉल करता है वो उनको हम ये खाना वहां तक पहुंचाते हैं। करीब कितने पैकेटों का वितरण हो जाता है डेली? ये डेली करीब इस समय 350, 400, 350, 400 पैकेट का वितरण चल रहा है। कोरोना जैसी बीमारी से ग्रस्त मरीज या उनके परिजनों को भोजन के मामले में परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए श्याम सुंदर अग्रवाल ने जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए भोजन के ऑर्डर को लेकर अपना व्हाट्सएप भी शुरू किया है। वहीं आपको बता दें कि व्हाट्सएप नंबर है 6396824848। ऑर्डर के उपरांत जल्द से जल्द मरीजों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही दोपहर का भोजन ऑर्डर कराने का समय 4:30 से 6 बजे तक व रात्रि भोजन ऑर्डर के लिए 10 से 12 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। फिरोजाबाद में बच्चों के बीच गाली गलौज को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी व्यक्ति ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। आनंद फानन में परिजन घायल को लेकर संयुक्त चिकित्सालय पहुंचे कि मौजूद डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के मोहम्मद महा गोपाल डेयरी के समीप पड़ोस का है, जहां एक युवक से बच्चों के बीच गाली गलौज को लेकर विवाद हो गया, जिसमें आरोपी युवक ने तमंचे से फायर कर युवक को घायल कर दिया, जिसमें अंशु उर्फ धर्मेंद्र उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र ओम प्रकाश यादव निवासी मोहम्मद महा गुरुवार शाम को अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तो वहीं पड़ोस में रहने वाले राजेश से उसका बच्चों के बीच गाली गलौज को लेकर विवाद हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने मामले को समझा बुझाकर शांत करा दिया। वहीं कुछ देर बाद ही दोबारा राजेश तमंचा लेकर आ गया और घर के बाहर बैठे युवक को तमंचे से फायर कर युवक को घायल कर दिया। ये क्या घटना घटी है? ये घटना घटी है कि जो किसने गोली मारी है उसकी लड़का बचनी दे रहा था। क्या नाम है उसका मारने वाले का? उसके बच्चे का मुझे नाम तो पता नहीं है। यहाँ ये दूसरे मोहल्ले में, मैं दूसरे मोहल्ले में। आपका रिश्ते में कौन लगती है? ये मेरा भांजा लगता है। इसमें गद्दी वाला मोहल्ला है थाना सिकोहाबाद में। आज शाम को दो पड़ोसी हैं, अंशुल यादव और राजेश यादव। इनमें आपस में किसी बात पर वाद विवाद हुआ, जिसमें राजेश ने फायर कर दिया अंशुल यादव के ऊपर। अंशुल को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है। क्लिनिक को बुला के वहां आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और कुछ परिजनों को हिरासत में लेके पूछताछ किया जा रहा है। शीघ्र गिरफ्तारी किया जाएगा। जिससे आनंद फानन में परिजन घायल युवक को लेकर जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचे कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया, जहां मृतक के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मथुरा विद्युत विभाग की लापरवाही की शिकायतें आए दिन मिलती रहती हैं, जिसका खामियाजा आम आदमी व बेसहारा मवेशियों को भुगतना पड़ता है। अनेक बार इस लापरवाही के कारण आम आदमी तो कभी संवेदना कर्मी तो कभी बेजुबान मवेशियों को जान से भी हाथ धोना पड़ता है।
गोवर्धन कस्बे में राधा कुंड रोड पर छोटी परिक्रमा मार्ग स्थित रघुलीला धाम गेस्ट हाउस के निकट विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर के पोल में करंट प्रवाहित होने के चलते एक बेजुबान गौधन की जान चली गई। इसी पोल के ऊपर 11,000 kVA की लाइन भी गुजर रही है। वहां से गुजर रहे लोगों ने बताया कि पिछले कई महीनों से विभाग के सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया था, मगर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो अभी कुछ महात्मा और यहाँ के लोकल रहने वाले लोग इस बछड़े को यहाँ पे खम्भे से चिपका हुआ था, इसको छुड़ाने लग रहे थे, तो हम भी देख के मौके पे रुक गए। तो ये बिजली का खम्भा राधा कुंड परिक्रमा मार्ग में रघुलीला धाम के सामने बस बिल्कुल मेन परिक्रमा मार्ग में 11,000 की लाइन जा रही है। इधर ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, तो ये बछड़ा जो आपके सामने पड़ा हुआ है ये यहाँ पे चिपका हुआ था। और ये इकलौता बछड़ा नहीं है, हम लोग गौ अंत्येष्टि, गौ सेवा, गौ रक्षा पिछले 10-15 वर्षों से गोवर्धन क्षेत्र में अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। हजारों गौवंश का संस्कार करवा चुके हैं। तो बिजली के करंट से बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हर वर्ष सैकड़ों गौवंश की जान जाती है और विभाग कभी कोई भी मतलब तुरंत कार्रवाई नहीं करता है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में करंट लगने की वजह से पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, मगर विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। यूपी के जनपद फिरोजाबाद में शिकोहाबाद विधानसभा के गांव जमालपुर में हुआ जलभराव के कारण लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। जनता का आरोप है कि वोट लेने के बाद प्रतिनिधि नहीं आते हमारा दर्द जानने। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद की शिकोहाबाद विधानसभा के गांव जमालपुर का है, जहां के स्थानीय रहवासी आज जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं उनके बच्चों को गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि न तो कोई प्रधान सुनता है, न कोई विधायक, और न ही जिला पंचायत सदस्य सुनता है, और न ही अधिकारी सुनते हैं। तो आखिरकार जमालपुर के स्थानीय लोगों की समस्याएं कैसे दूर होंगी? पूरी समस्या का हमारी टीम ने लिया बारीकी से ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा और बात की तमाम ग्रामीणों से, जिन्होंने बताया कि पिछले लंबे समय से हम इस गंदगी युक्त वातावरण में जीने को मजबूर हैं। हमारे बच्चों को गंभीर बीमारियां हो रही हैं, वहीं हमारे घर आज तालाब बन चुके हैं, लेकिन हमारी समस्याओं की ओर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। समस्या ये है कि क्या कहते हैं, यहाँ के ना तो क्षेत्र का विधायकी देख रहा है इस चीज को, ना जिला पंचायत देख रहा, ना कोई प्रधान देख रहा। यहाँ के बासिंदे की जो स्थिति है कि बच्चे रोज बीमार पड़ रहे हैं और निकलने के लिए जगह नहीं है, पैरों को घुटनों और पैरों से पानी से निकलना पड़ रहा है। स्थिति हर साल की यही स्थिति है। ना तो प्रशासन का इसकी ओर प्रशासन का जोर है, ना कोई क्षेत्रीय माननीय क्या कहते प्रतिनिधि का क्या कहते जोर है इस तरफ। जैसे जी रहा है, जैसे यहाँ का गरीब आदमी उसी तरह जी रहा है कि जिसके कीड़े मकोड़ों की तरह आज भी इसी बीजेपी शासन में। अब ऐसे में तो यही लगता है कि केवल चुनाव के समय जब नेता वोट मांगने आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर वास्तविकता में वोटर को, आम जनता को केवल मिलता है छलवा। अपना दर्द बयां करते हुए कैमरे पर क्या कुछ कहा जनता ने, वह भी आपको सुनाते हैं। परेशानी ना गैर लेकर की परेशानी है, रहने में परेशानी दिक्कत होता है हम लोगों ने जी। और क्या तरह की परेशानी है, तो केवल साल है 2-3 साल है परेशानी। पानी भरो रहा तो भैया लिखा रहे बीमार पत्ता बच्चा और जाम लद पत्ता गिरते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सत्ताधारी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी से शिकोहाबाद विधानसभा के विधायक हैं मुकेश वर्मा, जिनकी इस विधानसभा में चारों तरफ इस तरीके के मामले मिलना आम बात है। लेकिन विधायक जी हैं केवल और केवल सत्ता के नशे में चूर मौज में मशहूर हैं। इन्हीं के विधायकी क्षेत्र की तस्वीर हमने आपको आदर्श कॉलोनी की दिखाई थी, जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर एवं भगवान बुद्ध की प्रतिमा गंदगी में विराजमान है। वहीं अम्बेडकर पार्क नहीं रहा, गंदे तालाब में तब्दील हो गया है। लेकिन साहब को फुर्सत ही नहीं है। इन सब से तो यही लगता है कि योगी जी आपके विधायक आपकी ही नहीं सुनते। आखिर कब तक मिलेगा जमालपुर की जनता को न्याय? फिरोजाबाद में पार्षदों ने यमुना घाट का निरीक्षण किया, जिसमें पार्षदों ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति की कोरोना से मौत हो जाती है तो उसके शव को यमुना में न बहाएं। बता दें कि देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के मौत के बाद लगातार उनके शवों को यमुना में फेंके जाने की तस्वीरों की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसको लेकर फिरोजाबाद में शासन के आदेश पर नगर निगम निगरानी समिति का गठन किया गया, जिसमें फिरोजाबाद के पार्षदों ने यमुना घाट का निरीक्षण करते हुए लोगों से अपील के माध्यम से कहा, यदि किसी व्यक्ति की कोरोना से मौत हो जा रही है तो उसके शव को यमुना में ना फेंके। आप लोग यहाँ आए, किस तरीके का निरीक्षण आप लोगों द्वारा किया गया? शासन के निर्देश पर नगर निगम द्वारा गठित निगरानी कमेटी जो कि यहाँ सब भाए जाते हैं, उनके निरीक्षण के लिए आज निगरानी कमेटी के सदस्य और सम्मानित पार्षद यहाँ आए हुए हैं और ETF के भी पदाधिकारी साथ हैं। तो आज यहाँ चेकिंग की जा रही है, कोई सब भाया या धनाया तो नहीं जा। कमेटी द्वारा किस तरीके के और निर्देश दिए गए हैं? कमेटी में यही निर्देश है कि अगर यहाँ कोई दिखता है तो उस पर रोक लगाई जाए
और बाकी नगर निगम द्वारा 5,000 रुपये जो आर्थिक स्थिति खराब है, कोरोना के पेशेंट हैं जिनकी मौत हो जाती है उनके लिए सहायता दी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा नगर निगम द्वारा संक्रमित कोरोना मरीज की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार में नगर निगम द्वारा 5,000 की सहायता धनराशि भी दी जाएगी। वहीं फिरोजाबाद के पार्षद देश दीपक ने लोगों से कहा कोरोना जैसी महामारी बीमारी में केवल जरूरत के समय ही घर से बाहर निकले और शासन व प्रशासन की गाइडलाइन, सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग अवश्य करें। फिरोजाबाद में पहुंचे प्रभारी मंत्री मोती सिंह ने मेडिकल कॉलेज में बने ऑक्सीजन प्लांट का फीता काटकर शुभारंभ किया। वही कहा कि जनपद के मरीजों को नहीं रहेगी अब ऑक्सीजन की किल्लत। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सुहाग नगरी यानी कि फिरोजाबाद में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मौत हो रही है, जिसको लेकर फिरोजाबाद के दिन रात मेहनत करने वाले एकमात्र विधायक मनीष असीजा के अथक प्रयास के बाद फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू किया गया था, जिसका आज उत्तर प्रदेश सरकार में प्रभारी मंत्री मोती सिंह और राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन के द्वारा फीता काटकर शुभारंभ हुआ। वहीं इस शुभारंभ के अवसर के बाद प्रभारी मंत्री मीडिया से रूबरू हुए बोले उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप दिन रात काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी साथ ही बोले सरकार महामारी से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए थे, जिसमें फिरोजाबाद भी शामिल था। इसके लिए सदर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक मेरे छोटे भाई डॉक्टर श्री मनीष असीजा जी बधाई के पात्र हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री चंद्रशेखर यादव जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मुझे सब मिला के ये कहना है कि हमारे योग्य माननीय विधायक और माननीय सांसद की मेहनत फिरोजाबाद के संकट की घड़ी में बहुत बड़ी उपलब्धि लेके आया है। ये सौभाग्य है कि जनपद को राष्ट्रीय नेतृत्व का भी मार्गदर्शन प्राप्त है डॉक्टर जैन साहब जी का, उनका आशीर्वाद, हमारी जो माननीय विधायक हैं उन सब के स्नेह और सहयोग का प्रतिफल है कि 75 जनपद में 3 जनपद उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से लाभान्वित हुए हैं, उसमें फिरोजाबाद शामिल है। निश्चित रूप से यहाँ के जनप्रतिनिधि, वहीं प्रभारी मंत्री ने मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता अनेजा के कार्यों की सराहना करते हुए बोला महिला अधिकारी होने के बाद भी संकट के दौरे में भी दिन रात मेहनत करके कर रही अच्छा काम। इस दौरान प्रभारी मंत्री मोती सिंह के साथ राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन व सांसद चंद्रशेखर यादव, डॉक्टर मुकेश वर्मा, विधायक टुंडरा विधायक व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राम सेवक वैद्य जिला महासचिव ने की। कांग्रेस सेवा दल प्रदेश महासचिव सुशील मथुरिया व अनिश पुष्कर के नेतृत्व में नगर के प्रमुख जगह नगला किला, एटा चौराहा, मैनपुरी चौराहा पर मास्क वितरण कार्यक्रम किया गया। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राम सेवक वैद्य जिला महासचिव ने की। कांग्रेस सेवा दल प्रदेश महासचिव सुशील मथुरिया व अनिल पुष्कर के नेतृत्व में नगर की प्रमुख जगह नगला किला, एटा चौराहा, मैनपुरी चौराहा पर मास्क वितरण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में राम सेवक वैद्य जी ने सरकार से मांग की कि स्कूल की फीस और बिजली बिल माफ किए जाएं, क्योंकि आम जनता का लॉकडाउन में जीवन अस्त व्यस्त है, लोग परेशान हैं। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी, जिस पर हमने माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए और इसी संदर्भ में हमने कोरोना काल में जो महामारी चल रही है उस पर हमने मास्क का वितरण का प्रोग्राम किया और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर ये मांग करते हैं कि गरीब आदमी घर बैठा है, उसके पास रोजगार था नहीं, पैसा है नहीं। हम चाहते, हमारी ये मांग है सरकार से कि बिजली का बिल माफ किया जाए, स्कूलों की फीस माफ की जाए, जिससे हमारा जो इंसान है जो बेचारा रोटियों को तबाह है उस पर आर्थिक तंगी का जोड़ न पड़े। और सरकार से ये मांग करते हैं कि गरीब असहायों को, बेरोजगारों को आर्थिक मदद दे, जिससे उनका भरण पोषण हो सके। इस सेवा कार्य में निम्न कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वीरवती महिला जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल विनीता बघेल, जिला उपाध्यक्ष सेवा दल मुकेश यादव आदि उपस्थित रहे। शिकोहाबाद नगर के एटा रोड स्थित स्टेट बैंक के समीप लगे विद्युत पोल में करंट आने से 5 सुअरों की मौत हो गई। वाल्मीकि समाज के लोगों ने पास में बने गोदाम मालिक के ऊपर आरोप लगाया।
शिकोहाबाद नगर के एटा रोड स्थित स्टेट बैंक शाखा के समीप उस समय सनसनी फैल गई जब अजीत कुमार वाल्मीकि अपने सुअरों को विचरण कराने के बाद अपने घर ले जा रहे थे। वह जैसे ही स्टेट बैंक के समीप पहुंचा तो पास में लगे विद्युत पोल से 5 सुअर करंट की चपेट में आ गए। कुछ ही देर में आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। उसने आरोप लगाया कि वहां पर पास में बने गोदाम के मालिक गेहूं का कचरा पोल के समीप डलवा देते हैं, जिससे सुअर वहां पर खाने के लिए दौड़ते हैं। सब 4-5 सुअर लट्टा में करंट आवे तो पैर मरे हैं और ये घुंडरवाता सब पानी में लट्टा के सहारे सेठ कम्मा सेठ किन्हीं की वजह से है जी? कम्मा सेठ की वजह से जे डलवाते हैं साहब गेहूं को डलवा करंट के जोरे जे मरवा रहे साहब सब नुकसान जे करा रहे हैं। वहीं लोगों ने विद्युत विभाग पर आरोप लगाया कि यदि करंट ठीक नहीं हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है। मथुरा जिले के थाना गोवर्धन क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम मलसराय में हुई घटना ने एक बार फिर सरकारी तंत्र की पोल खोल दी है। जहां एक और पीड़िता की शिकायत पर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ तो वहीं दूसरी ओर पीड़िता महिला आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके इसके लिए अस्पताल में अपने मेडिकल कराने के लिए चक्कर काटने को मजबूर है। बता दें कि गुरुवार को हुई थाना गोवर्धन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मलसराय में हुई दुष्कर्म की घटना में विष्णु सिंह पुत्र दुलीचंद्र निवासी मलसराय थाना गोवर्धन मथुरा की लिखित तहरीर के आधार पर धारा 376, 506 भादवी पंजीकृत किया गया। थाना गोवर्धन पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए अभियोग में नामित सोरन पुत्र भगवान सिंह निवासी ग्राम मलसराय थाना गोवर्धन जिला मथुरा को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस लड़की का मेडिकल कराने के लिए जिला महिला अस्पताल आई तो वहां डॉक्टर नदारत दिखे। वहीं खबर सुनकर भारत हिंदू महासभा की अध्यक्ष छाया गौतम भी मौके पर पहुंच गई। बार बार सीएमओ को फोन करने पर उन्होंने 10 मिनट का समय मांगा। 10 मिनट बाद फोन करने पर सीएमओ का फोन नहीं उठा और जिला अस्पताल में एक भी महिला डॉक्टर मौजूद नहीं थी जो कि उस पीड़ित लड़की का मेडिकल कर सके। अभी तक मेडिकल के लिए पीड़िता अस्पताल के चक्कर काट रही है। पहुंची थी 2 घंटे भी नहीं हुए, 1 घंटा हुआ है कि गोवर्धन थाने का कोई मामला है जिसमें लड़की का बलात्कार हुआ है और लड़की मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है और यहाँ ये लोग जिला अस्पताल में बैठे हुए हैं करीब 3.5-4 घंटे से और यहाँ मेडिकल की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। रिसेप्शन पे इनके साथ बदतमीजी की जा रही है। मुझे मजबूरी में मेरे आवाज से आना पड़ा। मैं जब यहाँ आई तो स्थिति जो बोल रही है वो बिल्कुल ठीक थी, जो अटेंडर थे उनके वो बोल रहे हैं स्थिति वही थी, यहाँ कोई अवेलेबल नहीं है। मैंने सीएमओ साहब रचना जी से मैंने बात की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आधे घंटे के अंदर डॉक्टर अवेलेबल कराए जाएंगे और उनकी मेडिकल जांच भी होगी, जबकि मैं 3 से 4 बार फोन कर चुकी हूँ। व्यवस्था तो खराब है ही, आप लोग सब देख रहे हैं यहाँ, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि मैडम अच्छा काम देख रही हैं, सीएमओ मैडम, तो ये है कि इनका हो जाना चाहिए और मैं चाहती हूँ मैं इनसे यहाँ से मेडिकल करा के ही जाऊँगी। आधे घंटे का समय मांगा है और मेरा ये कहना है पुलिस प्रशासन से, लड़की का कल 12 बजे का बलात्कार हुआ है। बलात्कार होने के बाद लड़की का भाई रिपोर्ट कराने आया था, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। आज बड़ी मुश्किल के साथ 5 घंटे में रिपोर्ट दर्ज की गई है और अभी भी आरोपी फरार हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, अभी भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देश वैसे ही हमारा महामारी से गूंज रहा है, महामारी से लड़ रहा है। ये मानसिक महामारी कहाँ जाएगी? इनसे कैसे छुटकारा मिलेगा? मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को खड़े करके इनमें फांसी की सजा हो, इनको आग लगा देनी चाहिए। इन लोगों को कैसे जी रहे हैं ये लोग, ऐसी मानसिकता के लोग यहाँ। मेरा बस प्रशासन से इतना अनुरोध है कि जल्द से जल्द इन लोगों को सजा दी जाए। आज थाना गोवर्धन में एक युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की सूचना युवती के परिजनों द्वारा दी गई है। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है एवं उसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही अन्य साथ संलग्न करते हुए कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित कर योजना का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जाएगा। आज दिनांक 20 मई 2021 को थाना गोवर्धन मथुरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मलसराय में हुई दुष्कर्म की घटना के संबंध में वादी श्री विष्णु सिंह पुत्र दुलीचंद्र निवासी मलसराय थाना गोवर्धन मथुरा की लिखित तहरीर के आधार पर पंजीकृत धारा 376, 506 भादवी पंजीकृत किया गया। थाना गोवर्धन पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक अभियोग में नामित सोरन पुत्र भगवान सिंह निवासी ग्राम मलसराय थाना गोवर्धन जिला मथुरा को हिरासत में ले लिया गया है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मूल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।